देखिए, मैं भी जयराम महतो को बहुत विद्वान समझता था, विद्वता समझता था, लेकिन वो दिग्भ्रमित नेता और एक जमात का नहीं बल्कि एक जाति का नेता और एक जाति का नेता होकर के झारखंड का विकास नहीं हो सकता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कुर्मी सोसाइटी के नेताओं से कि झारखंड को अराजकता में न लाएं। झारखंड एक संस्कृति प्रदेश है। आप भी कर्मा मानते हैं, आप भी पूजा पाठ करते हैं, दहरे कर्मा करते हैं, लेकिन आप आदिवासी बनने के लिए सब कारोबार करेंगे तो ये सब नहीं चलेगा। झारखंड एक सांस्कृतिक प्रदेश है। आइए मिल करके हम झारखंड को संवारने का काम करें, अन्यथा झारखंड नाश हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं ये वोट पोलराइजेशन के लिए काम कर रहा है, कुर्मी आदिवासी को लड़ाया जा रहा है। और हम यही कहेंगे कि आपस में न लड़ करके झारखंड के विकास के पैमाने पर हम लोग आगे। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जुड़े हैं आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष और भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस साई मुंडा। लगातार आंदोलनों में दिखते हैं और एक आदिवासियों के सबसे अगुवा नेता के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन जिस तरीके का अभी वर्तमान परिस्थिति है, स्थिति है, कहीं ना कहीं झारखंड में एक नारा लगती थी कि आदिवासी मूलवासी एकता जिंदाबाद, लेकिन अभी कहीं न कहीं मूलवासी राह पर चलते हुए दिख रहे हैं। मूलवासी समुदाय भी एसटी का दर्जा मांग करना शुरू कर दिए हैं और आदिवासी समुदाय विरोध करता हुआ दिख रहा है। यही कारण है कि दोनों अलग अलग दिशा भटकते हुए दिख रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे। जोहार जोहार जोहार। क्या कुछ है आप लोगों का आंदोलन, क्या कुछ है ये आंदोलन का स्वरूप? देखिए, आदिवासी मूलवासी में कभी भी असमानता नहीं है। हम लोग भाईचारे के साथ हो रहे हैं। हाँ, कुर्मी समाज से लड़ाई चल रही, कुर्मी समाज के नेताओं से आदिवासी बनने को लेकर के, और कुर्मी समाज के नेताओं के द्वारा कुर्मी समाज को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस था हमारा, आज बैठकें हुई। आज हम लोग सब समिति से निर्णय लिए हैं कि आदिवासी हुंकार महारैली 17 अक्टूबर 2025 को प्रभात तारा में होगा और हमारा इतिहास है। और हम लोगों ने सभी लोगों को बुलाया है, पाड़ा समिति के लोग हो, चाहे नायकी हो, दिवड़ी हो, चाहे पान पुरोहित हो, पान की मुंडा संघ हो, सभी को हम लोगों ने बुलाया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आदिवासी अगुवा, चाहे लोहरा समाज हो, चाहे बेदिया समाज हो, सभी लोगों के प्रतिनिधि वहाँ पर आएंगे और अपनी हुंकार उभारेंगे। इस बार का हमारा रैली ऐतिहासिक होगा और देखने को मिलेगा झारखंड को दशा और दिशा तय करेंगे, क्योंकि प्रभात तारा मैदान में लाखों की संख्या में आने वाले हैं और आदिवासी हुंकार एक साथ करेंगे तो देखेंगे कि आदिवासी समाज के हुंकारों से हमारा जो कुर्मी का नेता हवा की बुलबुल से उड़ करके बंगाल की खाड़ी में गिरेंगे। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूँ कि हम कुर्मी समाज के लोग जनजाति शामिल में होने के लिए आताएँ होती हैं। आप संवैधानिक तौर पर आप मांग करें, आप जो है केंद्र सरकार का मार्गदर्शक सिद्धांत के द्वारा जो 18 बिंदु पाए जाते हैं, लोकल कमेटी में नेगेटिव उसकी हरताएँ पुरानी की जाती है, इनका DRI में नेगेटिव रिपोर्ट है, और एक तरफ पेशा कानून का विरोध करते हैं। तो बहुत चीज़ों को लेकर के वो जो है आदिवासी बनने लायक नहीं है। हम यही चाहता हूँ, यदि आप मुख्यमंत्री बनने के लिए आदिवासी बनना चाहते हैं तो आइए मिलजुल करके हम लोग आदिवासी आपको हम मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप जो है कुर्मी आदिवासी बनने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं वो वक्त वापस ले लीजिए। हम मिलजुल करके झारखंड को निर्माण के लिए आगे बढ़ाने का काम करें। लगातार कुर्मी समुदाय भी यह सवाल करता है कमेंट बॉक्स में कि आदिवासी समुदाय जिस तरीके का अपना विरोध करता दिख रहा है, इस तरीके का विरोध अगर अपना ज़मीन बचाने के लिए और कहीं सूर्यहांसा जैसे एनकाउंटर जैसे मामलों पर अगर दिखाई देगा तो ये सही रहेगा। तो क्या कहेंगे? ये जेल कैंप के कुछ नेताओं का ऐसी बयान आया है। देखिए, मैं भी जयराम महतो को बहुत विद्वान समझता था, विद्वता समझता था, लेकिन वो दिग्भ्रमित नेता और एक जमात का नहीं बल्कि एक जाति का नेता और एक जाति का नेता होकर के झारखंड का विकास नहीं हो सकता है। उन्होंने बहुत बयान आया है उनके पार्टियों के द्वारा कि हम लोग सूर्या हांसदा पे आंदोलन नहीं करते हैं। अरे भाई, सूर्या हांसदा के लिए आंदोलन किया, ज़मीन को बचाया, लेकिन हम देखते हैं कि ज़्यादातर महतो समाज के लोग, हमारे बुंडू तमाड़ के लोग, ज़मीन को छीना जा रहा है, हमारी ज़मीन को छीना जा रहा है, वो कब्जा किया जा रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप झारखंड के विकास के लिए आप जो है ऐसे आंदोलन से वापस जाइए, क्योंकि आदिवासी बनने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। आरक्षण कहाँ है?
लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आदिवासी बनने के लिए आहर्ताएँ जो आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आहर्ता पूरी करें तब ना। वे कहते हैं हम पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी पहचान है आदिवासी, हम लोग आदिवासी थे। आदिवासी थे, एक साल बाद जो है आप लोग याद आया कि हमको आदिवासी बनना है। 1900 मतलब 35 के बाद अभी याद आया। देखिए आदिवासी की आहर्ताएँ आदिवासी बनने से बोलने से नहीं होगा। देश की संविधान में आहर्ताएँ हैं, संवैधानिक मूल्य है। आप उसको आहर्ताएँ जैसे बार बार मैं कहता हूँ ये बात कि देश का मार्गदर्शक सिद्धांत में जो 18 बिंदु पाए जाते हैं उसमें आइए 11 का रिपोर्ट दे देगा, बन जाइए। लेकिन कोई संविधान आपको सपोर्ट नहीं करता और कलकत्ता का जो हाईकोर्ट है वही आपको खारिज कर दिया। दूसरी बात, आप पाहन पूरी से पूजा नहीं करते हैं, आप जो है दहेज लेते हैं, आप पंडित ब्राह्मण से पूजा करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है ये आदमी ऊपर की ओर जाता है, कुर्मी समाज नीचे की ओर जा रहा है। इसलिए ये लड़ाई बुनियादी लड़ाई है और असंवैधानिक है और गैरकानूनी है। मैं कहना चाहता हूँ कुर्मी समाज के नेताओं से ज़्यादा उग्र आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। ये सांस्कृतिक प्रदेश है, संस्कृति के आधार पर आइए मिलजुल करके झारखंड के विकास के पैमाने पर मिलजुल करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। हाँ, यदि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं आदिवासी बन करके, तो हम चाहते हैं कि आपको आदिवासी जो आप बनना चाहते हैं तो वापस ले लीजिए। हम लोग आंदोलन मुख्यमंत्री बनने के लिए आपका सहयोग करने क्या करेगा। हमारा ऐतिहासिक बहुत बड़ा ऐतिहासिक है, कोल विद्रोह है, बिरसा मुंडा विद्रोह है, अनेक सरदार विद्रोह है। अनेक विद्रोह में मैं यही कहना चाहता हूँ कुर्मी सोसाइटी के नेताओं से कि झारखंड को अराजकता में ना दें। झारखंड एक सांस्कृतिक प्रदेश है, आप भी कर्मा मानते हैं, आप भी पूजा पाठ करते हैं, दहरे कर्मा करते हैं, लेकिन आप आदिवासी बनने के लिए ये सब कारोबार करेंगे तो ये सब नहीं चलेगा। झारखंड एक सांस्कृतिक प्रदेश है, आइए मिल करके हम झारखंड को संवारने का काम करेंगे, अन्यथा झारखंड नाश हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं ये वोट पोलाइजेशन के लिए काम कर रहा है, कुर्मी आदिवासी को लड़ाया जा रहा है और हम यही कहेंगे कि आपस में न लड़ करके झारखंड के विकास के पैमाने पर हम लोग आगे बढ़ें। इसमें एक पार्टी की भी बात आती है, राजनीतिक पार्टी के हस्तक्षेप की। भारतीय जनता पार्टी है जैसे पार्टियों के द्वारा आप लोगों को फंडिंग करने की जो बातें सामने आती है, ईसाई कम्युनिटी के द्वारा फंडिंग करने की आप बातें सामने, ये कितना कुछ है? नहीं, कोई हम लोग फंडिंग नहीं कर रहा है, ये भी बुनियाद बातें हैं। कोई फंडिंग नहीं कर रहा है, हम लोग गरीब लोग हैं, अपने चंदे के पैसे से आंदोलन करते हैं, चंदे के पैसे से आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब बेबुनियाद बातें हैं, बल्कि कुर्मी समाज को फंडिंग हो रहा है उनके नेताओं के द्वारा। हम लोग को कौन फंडिंग, कोई समर्थन ही नहीं कर रहा है। हम लोग अपने डिबेट से इतने विधायक हैं, सांसद हैं आदिवासी आपसे, क्या विलम्ब पर फंडिंग नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, कोई फंडिंग नहीं कर रहा है। हम लोग अपने सामाजिक तौर पर अपने 1 पैसा 10 पैसा को चंदा करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आदिवासी बनने का आंदोलन जो कुर्मी समाज कर रहा है अभी लोग वापस जाए। तो 17 अक्टूबर का जो कार्यक्रम निर्धारित है, महाहुंकार आदिवासी महाहुंकार रैली, तो क्या रामगढ़ से ज़्यादा भीड़ देखी जाएगी? और जब जैसे कई जगह जैसे जिला मैं अपील करना चाहता हूँ देश के जितने भी झारखंड के जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं और युवागण हैं, इस बार आर पार की लड़ाई होगी और अभी नहीं तो कभी नहीं। तो यदि हमारी हकमारी हो जाएगी तो हम आदिवासी खासी पर चल जाएँ। इसे लोकतंत्र में भीड़ जरूरत है, तो लोकतंत्र में भीड़ की बहुत ज़रूरत है। इसलिए आप आइए, जानिए का पैसे देते हुए हुंकार रैली को सफल बनाने का काम। यानी जो हुंकार रैली में जो लोग आएंगे, खासतौर पे आदिवासी समुदाय का साधनों की आवागमन की काफ़ी दिक्कतें होती है, सुविधा नहीं होती, या अपने पैसे से अपने चंदे से गाड़ी करके। ये सामाजिक लड़ाई है, कहाँ से पैसा पाएंगे हम लोग। हम अपील करना चाहते हैं जो अपने जो है पैसे से आए और अपने धंधा करके आए और रैली को सफल बनाने का काम करें। तो वो 2 कार्यक्रम है, एक 12 अक्टूबर, एक 17 अक्टूबर, इसको लेकर स्पष्ट कर दीजिए क्या आपको? 17 तारीख का जो रैली है, हम लोग का विभिन्न समाज के लोग, मुंडा हो, संथाल के सब अग्रणी लोग मिल करके हम लोग कर रहे हैं और 12 तारीख को अजय तिर्की कर रहे हैं। तो मैं अजय तिर्की से अपील करना चाहता हूँ कि समाज को न तोड़ें और 17 में शामिल होकर के एक चट्टानी एकता का परिचय दें। ठीक है, अभी तो प्रेम साई मुंडा जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भारत आदिवासी पार्टी के और आदिवासी जन परिषद केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं, और आज एक बतौर कहने के आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले यह पूरा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टी और संगठन से उठ करके एक मोर्चा बनाया गया है, आदिवासी बचाओ मोर्चा, जिसके बैनर तले सभी संगठन
आमंत्रित हैं और दिखाई देंगे और बतौर आज कार्यक्रम में शामिल होंगे। 17 अक्टूबर को बता दें चले कि महागुलगुलान और महाहुंकार रैली आदिवासियों का होने जा रहा है, जो धुर्वा के प्रभात तारा मैदान में होगा। बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय जुटेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरा कवरेज दिखाएंगे।